Hi everyone, very good morning to all of you. Today we are going to study next structures, and I have got the big news and very exciting structure for you. Very exciting structure for you, right? मैंने एक बहुत ही एक्साइटेड स्ट्रक्चर में लाया हूं ताकि आपके स्पोकन के लिए जानदार शानदार होगा, राइट? आप देखेंगे कि आप कम समय में कैसे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। केवल प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बन के रहिए। यदि बाहर में आपको कोई फ्रेंड नहीं, इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, तो नो डोंट वरी, यू मेक मी फ्रेंड। आप अपना दोस्त मुझे बना लीजिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कराऊंगा, राइट? आई मेक इट, है ना, प्रैक्टिस ऑन द स्ट्रक्चर्स। आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप देखेंगे कि ये कैसे बेनिफिट आपको करेगा, राइट? क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, इंग्लिश सीखते बट प्रैक्टिस नहीं कर पाते। दे आर लर्निंग इंग्लिश, नो डाउट, दे गो टू क्लास एवरी डे, दे गो एंड कम, but actually what they don't do practice. If they don't practice every day, then they will not develop their communication skill. यदि वे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, they cannot develop their communication skill. My dear student, it's a fact, 100% guarantee. So अब हमें स्ट्रक्चर लिखा है क्या चीज के बारे में? सब्जेक्ट प्लस was, were, about प्लस infinitive. फिर से सुनेंगे, सब्जेक्ट प्लस was, were, about प्लस infinitive. infinitive का मतलब होता है 2 plus v1. इंफिनिटिव मींस 2 प्लस v1, यानी इंफिनिटिव दो होते हैं, एक फुल और एक बेयर। अभी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? फुल इंफिनिटिव, यानी 2 प्लस v1 का। इज इट क्लियर? तो अब हम ये देखेंगे कि ये वॉज वर्ब क्या है, ये क्या है? वर्ब है, राइट? कौन सा वर्ब है? प्राइमरी वर्ब है। और ये किस टाइम की चर्चा करते हैं? तो पास्ट की। क्या? पास्ट की। आर यू गेटिंग? इट मींस वॉज वर्ब इज द पास्ट फॉर्म, वॉज एंड वर आर द पास्ट फॉर्म ऑफ इज, एम, आर। इज, एम, आर का पास्ट फॉर्म होता है was and were, was and were। क्लियर? तो अब ये क्या बताएगा, ये समझिए। एक चीज दिमाग में आ गया कि कब की बात करेगा? पास्ट की। कब की बात करेगा? पास्ट की। जो बीते समय में कोई व्यक्ति की काम को करने वाला था, उसकी योजना थी, राइट? योजना थी, प्लान था उसका। Any doubt? That person had the plan to do the work, but unfortunately that person couldn't do the work. Now let's go get the practice through this structures. आज अब हम इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, कैसे बनेगा। माय डियर, स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। इस स्ट्रक्चर को मैंने 6 पार्ट में लिखा है। ये अफर्मेटिव सकारात्मक अर्थ निकलेगा, राइट? नेगेटिव मतलब नॉट लगा हुआ, जिसका मतलब होता है नकारात्मक। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। ऑक्सिलरी पहले आ जाएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी, राइट? आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट प्लस अबाउट। अब यहाँ पे देखेंगे इंट्रो निगेटिव, यानी सवाल तो पूछेंगे मगर निगेटिव अंदाज में भी पूछते हैं ना। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा was प्लस सब्जेक्ट नॉट, was पहले आ जाता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड सेकंड पार्ट ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड द WH वर्ड। और इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट कौन होता है? WH। ये आप देख रहे हैं ना, ये WH वर्ड्स हैं, राइट? ये WH और प्राइमरी, और तब जाके सब्जेक्ट एंड अबाउट। और WH निगेटिव भी होता है, WH प्लस was सब्जेक्ट नॉट अबाउट। क्लियर है? ये क्या बात करेगा? पास्ट की। किस टाइम की बात करेगा? पास्ट। फिर से बोलो, पास्ट टाइम की। कोई दिक्कत नहीं, बोलने में कोई लाज शर्म नहीं है भाई। आप रूम में देख रहे हो, कौन देख रहा है आपको? यू कैन स्पीक, यू कैन रिपीट माय वर्ड्स, राइट? आप मेरे वर्ड को रिपीट करिए और देखिए हाउ वी आर यूजिंग द सेंटेंसेस, राइट? चलिए, तो अब हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे कैसे प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ आप बोलिए तो जरा, राइट? सब्जेक्ट प्लस was were about प्लस इंफिनिटिव। हम लोग पहले अफर्मेटिव बनाएंगे। क्लियर है? बोलो, वह जाने ही वाला था। He was about to go. He was about to go. वह आने ही वाली थी। She was about to come. मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। I was about to call you. मैं वहां पहुंचने ही वाला था। I was about to reach there. Right? वे लोग यहां पहुंचने वाले थे। They were about to reach here. गाड़ी खुलने ही वाली थी। The train was about to start. About to start. क्लियर है? प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था। The program was about to start. The program was about to start. क्लियर? नो डाउट। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जो कि बीते समय के नकारात्मक प्लान की बात करेगा। क्लियर है? जैसे मैं नहीं जाने वाला था। I was not about to go. वे लोग नहीं आने वाले थे। They were not about to come. मैं नया मोबाइल नहीं खरीदने वाला था। I was not about to buy a new mobile. क्लियर? वे लोग दिल्ली नहीं जाने वाले थे। They were not about to go to Delhi. वह मुझे मदद नहीं करने वाली थी। She was not about to help me. Right? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछना, राइट? कभी प्लान की सवाल भी तो पूछते हैं, क्या कल तुम जाने वाले थे? क्या कल तुम जाने वाले थे?
Were you about to go? क्या वो तुम्हें बुलाने वाली थी? Was she about to call you? क्या तुम यह लिखने वाले थे? Were you about to write this? Right? क्लियर है? अब इंट्रोनिगेटिव यानी कि सवाल के साथ नकारात्मक अर्थ कैसे देखो, राइट? क्या तुम मुझे बुलाने वाले, क्या तुम मुझे नहीं बुलाने वाले थे? Were you not about to call me? क्या तुम वहां नहीं जाने वाले थे? Were you not about to go there? क्या चूनम तुम्हें मदद नहीं करने वाली थी? Was चूनम पात्र का नाम है, राइट? डोंट वरी. Was चूनम not about to help you? राइट? क्या तुम लेटर नहीं लिखने वाले थे? Were you not about to write a letter? क्या बच्चे नहीं खेलने वाले थे? Were the children not about to play? क्या तुम वहां नहीं आने वाले थे? Were you not about to come there? Any doubt? So now let's go to make the WH words, WH sentences, right? कैसे WH बनेगा? कौन आने वाला था? Who was about to come? Who was about to come? तुम कैसे काम करने वाले थे? How were you about to do this work? वह क्या लिखने वाली थी? What was she about to write? तुम क्या उसे देने वाले थे? What were you about to give him? लड़का है तो him, लड़की रहेगी तो हर. वो कैसे इस काम को करने वाली थी? How was she about to do this work? Right? क्यों वे लोग तुम्हें बुलाने वाले थे? Why were they सब्जेक्ट हो गया, उसके अनुसार वर होगा, तो why were they about to call you? तुम अब WH निगेटिव, वह क्यों नहीं आने वाली थी? Why was she not about to come? तुम कैसे इस काम को नहीं करने वाले थे? How were you not about to do this work? वो क्यों नहीं यहां आने वाली थी? Why was she not about to come? तुम क्यों नहीं गाना गाने वाले थे? Why were you not about to sing? वह क्यों नहीं तुम्हें मदद करने वाली थी? Why was she not about to help you? कैसे वे लोग ये काम नहीं करने वाले थे? How were they not about to do this work? My dear students, we have got several examples and now we have a lot in make the sentence. हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बनाए. I hope so that you may have enjoyed a lot. आप बहुत एंजॉय किए होंगे सेंटेंस बनाकर. आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद. जस्ट मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप कहां से देख रहे हैं. एक प्लीज अपना शहर का नाम लिखना ना भूलें. और आपको वीडियो कैसा लगा? सो प्लीज डोंट फॉरगेट राइटिंग द कमेंट, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन गुड लक.